सौतेली माँ विक्रम भी घोड़े पर बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन विक्रम को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था। अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही विक्रम उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही विक्रम को प्यार से गले लगा लेती हैं। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह विक्रम को देखकर खुश हो जाती है। विक्रम बहुत प्यारा बच्चा था, इसीलिए वह पहली ही नज़र में उसे अच्छा लगने लगता है। वह विक्रम को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। विक्रम के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से विक्रम अपने पिता से भी बहुत खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती। तभी वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है और जैसे दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विक्रम को आघात पहुंचा है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उनके सर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थीं। सैलाब आना अभी बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता की राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था, लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन विक्रम रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार विक्रम के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह विक्रम के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर विक्रम से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों बाद विक्रम से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक विक्रम फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारिक यात्रियों के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिलने नहीं आ पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वह विक्रम से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? विक्रम उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ पैसे निकालकर विक्रम की माँ के हाथों में देते हैं, लेकिन वह खिलौनों से इतना कमा लेती है कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि विक्रम की माँ खिलौना बेचती हैं, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी भी एक खिलौनों की फैक्ट्री है और इन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की ज़रूरत थी। विक्रम की सौतेली माँ सड़क पर खिलौना बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही
अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौनों की फैक्ट्री खोल देती हैं और अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। विक्रम भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौनों की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेशों तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है। और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। विक्रम अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों के बादल छटते ही खुशियों की बारिश के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।